अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये कहते हैं कि वेस्टर्न कंपनीज को डिस्ट्रॉय, ठीक है, ये खुद ये कंपनियां इस्तेमाल करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ईरान वाले, जब ईरान का फॉरेन मिनिस्टर ट्वीट करता है तो ट्विटर जो है, या एक्स जिसको आजकल कहते हैं, जिसका नाम चेंज हो गया एक्स पे, दैट इज नॉट एन ईरानियन कंपनी, वो तो अमेरिकन कंपनी है। आप इन पे हमला करना छोड़िए, पहले आप इस्तेमाल तो करना बंद करिए। हमला बाद में कर दीजिएगा। आप बोलिए कि हम एक्स यूज नहीं करेंगे, आप बोलिए कि हम गूगल यूज नहीं करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट यूज नहीं करेंगे। और मैं एक और चीज कहता हूं कि अगर यही चीज अमेरिका को खेलनी हो और अमेरिका बोले कि ईरान के अंदर एक्स काम नहीं करेगा, इट विल नॉट वर्क। अगर ये कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल काम नहीं करेगा, ऑल दीज थिंग्स विल नॉट फंक्शन इनसाइड ईरान। अगर कल अमेरिका कहता है तो यहां पे बहुत बड़ा केओस हो जाएगा, बहुत ज्यादा केओस हो जाएगा। पहले ट्रंप ने 15 पॉइंट दिए थे ईरान को कि 15 पॉइंट को मानो वरना मैं तुम्हें यह कर दूंगा और ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। पता ही है आपको, हम खड़ग आइलैंड को ब्लो अप कर देंगे, इसको ब्लो अप कर देंगे। आज की तारीख में ट्रंप इतना मायूस हो गया है, वो कह रहा है कि यार डील हो ना हो, हॉर्मूज खुले ना खुले, मैं 2-3 हफ्ते में यहां से निकल गया। लेकिन आप ट्रंप की बातों का भरोसा मत करना दोस्तों। पास्ट में ऐसा हुआ है कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप ने वादा करा है बातचीत करने का या स्टॉपिंग ऑफ हॉस्टिलिटीज का, सबसे बड़ा हमला तब आया है। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। इसमें 2 सूरतें हो सकती हैं दोस्तों। या तो डोनाल्ड ट्रंप सही कह रहा है कि 2-3 हफ्ते में निकल जाएगा। अगर 2-3 हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप छोड़ के चला जाता है तो इसमें 3 बातें होंगी दोस्तों। और यह वीडियो आप सेव कर लेना, जो मैंने आपको बोला है ये सच निकलेगा। पहली बात यह होगी कि ईरान पहले से ज्यादा खतरनाक बन के निकलेगा, क्योंकि ये सब जो चूरन बेच रहा है ना कि रेजिम चेंज हमने कर दिया और हमने न्यू लीडरशिप इज बेटर, नहीं है। ये जो मुश्तबा खमेनाई है, इसकी ट्रेनिंग किसने की है? अली खमेनाई ने। ये सब लोग हाईली मोटिवेटेड, हाईली रेडिकलाइज्ड लोग हैं, ठीक है। ये डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी गलतफहमी है भाई कि ऐसा हो जाएगा तो हम चले जाएंगे, दे विल बिकम मोर डेंजरस। पहली चीज ये है, राइट। दूसरी चीज ये है कि गल्फ कंट्रीज, जितनी भी मुस्लिम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं गल्फ में, वो क्या सोचेंगे? वो ये सोचेंगे कि भाई एक बात बताओ यार, जो हमारे यहां अमेरिकन बेसिस हैं वो क्यों दिए थे हमने अमेरिका को? कि अमेरिका हमारी रखवाली करेगा, हमारा डिफेंस करेगा। हमारी रखवाली, हमारा डिफेंस अमेरिका कर नहीं पाया। अमेरिका के होते हुए हमारे ऊपर ड्रोन्स, मिसाइल्स, दुनिया भर की पता नहीं क्या क्या हुआ, हमें नुकसान हो गया। अरबों डॉलर का नुकसान हमारा रोज हो रहा है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? यानी कि अमेरिका अब उतना ताकतवर नहीं रहा है, राइट। तो यहां पे होगी दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति, फिल इन द ब्लैंक्स। बचपन में पढ़ा है ना आपने हिंदी व्याकरण में, रिक्त स्थान की पूर्ति। तो रिक्त स्थान में जहां पे अमेरिका जो पावर का वैक्यूम छोड़ेगा, वहां पे आके बैठेगा चाइना। और तीसरा पॉइंट सबसे बड़ा है कि इस्लामी दुनिया का एक बेताज बादशाह पैदा होगा। एक ही मुस्लिम कंट्री है पूरी दुनिया में। अगर डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न लेके चला जाता है तो, अगर लड़ता है और ये झूठ बोल रहा है तब अलग बात है। अगर ये यू टर्न ले लेता है तो फिर ईरान को ये कहने को हो जाएगा ताउम्र कि एक ही मुसलमान देश था जिसने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के अमेरिका को मजबूर कर दिया कि यू टर्न ले ले। आप फिर ईरान का पावर आप सोच नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते जिस लेवल पे इन द 57 मुस्लिम कंट्रीज जो ईरान का लेवल पहुंच जाएगा। फिर वो पकड़ में नहीं आने वाला। फिर ये पूरी बहस की इस्लामिक उम्मा का लीडर कौन है, सऊदी अरब है क्योंकि वहां पे हरमैन शरीफ है, या तुर्की है क्योंकि वो नेटो का मेंबर है, और ये वो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स, ऑल दीज इश्यूज विल बी पुट असाइड। द मुस्लिम स्ट्रीट विल रिकॉग्नाइज ईरान एज द ट्रू लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, द मुस्लिम उम्मा। ये मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए, इनको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो सेव कर लीजिए। ये हो जाएगा अगर इस भाई ने यू टर्न ले लिया। और अगर इसने यू टर्न नहीं लिया, अगर इसने यू टर्न नहीं लिया और इसने इस रेजीम को खत्म कर दिया और ईरान में तख्ता पलट करवा दिया, और एक अच्छी, इन द सेंस की अकॉर्डिंग टू अमेरिका, एक अच्छी डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, वट एवर दे वांट टू कॉल, और अ रेजीम दैट इज फ्रेंडली टू अमेरिका एंड इजराइल, अगर वो इसने उसकी स्थापना कर दी, फिर अरब स्टेट्स क्या बोलेंगे कि साहब जो हमें नुकसान हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है हमारा अरबों डॉलर का, वो ईरान का तेल निकाल के हमारे नुकसान की भरपाई हो। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा क्यों आता है और युद्ध के बीच में अपने आर्मी चीफ को सैक करना। अब प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रंप के साथ और उसकी कैबिनेट के साथ यह है कि अगर इनको कोई सच बताता है, इनको सच नहीं सुनना है। अगर इनको कोई यह बताता है कि साहब सामने गड्ढा है, जरा ध्यान से जाइए, इनको बुरा लगता है कि यार तेरी क्या औकात है, तूने हमें यह बताया कि सामने गड्ढा है, हमारी मर्जी। दे आर दैट सॉर्ट ऑफ पीपल एंड दे डोंट अंडरस्टैंड दैट जब आर्मी ऑपरेशंस करती है, आप बिल्कुल करिए। अगर आपको लगता है कि आपके स्ट्रेटेजिक एम्स हैं ईरान में, गॉड ब्लेस यू यार, वो आपकी मर्जी है। आई सिटिंग हियर इन इंडिया कांट टेल यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू एंड हु एम आई। लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है,
वो 4 स्टार जनरल है, उसने जिंदगी भर यही काम करा है। सुन लो उसकी बात, अगर कुछ कह रहा है वो तो एक बार सुन लो कि हाँ जनरल साहब आप क्या बोल रहे हो बताओ, फिर आप उससे डिसएग्री कर लो। ये पब्लिक फायरिंग करना ये दिखाने के लिए कि हम कितने इससे क्या होगा, पूरी यूएस आर्मी, देखो जनरल रैंडी जॉर्ज, आप इनको एक इंडिविजुअल के तौर पे, एक व्यक्ति विशेष के तौर पे मत देखिए। द आर्मी चीफ ऑफ एनी कंट्री फॉर दैट मैटर इज एन इंस्टीट्यूशन। व्हेन यू से समथिंग अगेंस्ट द आर्मी चीफ, व्हेन यू डू समथिंग अगेंस्ट द आर्मी चीफ, पूरा मोराल उस इंस्टीट्यूशन का क्रैश कर जाता है। ये इतनी समझ ये पीट हेग्सेथ और डोनाल्ड, पीट हेग्सेथ इज ही इज अ फॉर्मर सर्विस मेंबर, ये तो वर्दी पहन चुका है, इसको तो अकल होनी चाहिए। You're just firing people left, right and center, not realizing the kind of damage it does to morale. Nonsense, absolutely. और भाई एक बात बताओ, सबको पता है कि पैम बोंडाई को क्यों निकाला इसने इसलिए निकाला क्योंकि देखिए बात यह है ना कि शी माइट बी यूएस अटॉर्नी जनरल, शी माइट बी अ वेरी पावरफुल पर्सन, इसमें कोई शक नहीं है। पर भाई एक बात तो बताओ, कोई कानून है ना, कोई कायदा तो है। ये ऐसा तो नहीं कि जो मन चाहे वो कर सकती है, कुछ तो कानून होगा जिसके तहत काम करना होगा। अब ये चाहता है कि ये पूरी एप्स्टीन फाइल्स, जिसमें ट्रंप के ऊपर, ट्रंप का सिर्फ नाम नहीं है, ट्रंप के ऊपर पूरे निबंध हैं, उसके अंदर पूरे एसेज लिख रखे हैं कि भाई साहब ये है किरदार डोनाल्ड ट्रंप का, ये है इसका कैरेक्टर। अब ये चाहता हो फाइल्स दब जाएं, नहीं कर पाएगी, नोबडी कैन डू इट। अब इसने जितनी कोशिश करी, ये मोर लॉयल देन द किंग वाले लोग हैं, ये पैम बोंडाई टाइप के, इन्होंने पूरी जान लगा दी। इनसे पूछा, हियरिंग्स होती है ना वहां पे, हियरिंग में पूछा इनसे कि क्या है, आप बताओ वो फाइल कहां है, तो ये गोल गोल घुमाना, ट्रंप को बचाना। अब ये उस तरीके से ट्रंप को नहीं बचा पाई। एप्स्टीन फाइल्स का फिर निकल रहा है। अब लोग ये कह रहे हैं कि तूने ईरान पे इसलिए हमला कर दिया क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स का मामला है। हर चीज एप्स्टीन फाइल से जोड़ी जा रही है, हर चीज, स्मॉल और बिग। अब डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, तो डोनाल्ड ट्रंप फिर फंस रहा है इसमें। इसने चिढ़ के मारे इसको निकाल दिया। लिखी बड़ी अच्छी अच्छी बातें, लेकिन ट्रंप यह चाहता था कि ऐसी अटॉर्नी जनरल कोई हो, कोई ऐसा बंदा हो जो यूं करे और एप्स्टीन का मामला गायब हो जाए। यह चाह रहा था कि इसका अगर कोई बंदा, जो कैंट है यहां पे, अगर वो ये कह देता कि नहीं ईरान से कोई खतरा नहीं है यूएस को, तो ये जाके उसको रगड़ देती कि ये गद्दार है, ये झूठा है, इसको फांसी पे टांगो। ये चाह रहा था डोनाल्ड ट्रंप। तुलसी गैबर्ड ने बोला कि मैं ऐसा बोलूंगी नहीं। वाइल शी इज ऑल्सो प्रिटी लॉयल टू डोनाल्ड ट्रंप, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आई एम हैप्पी दैट तुलसी गैबर्ड शोड द स्पाइन टू स्टैंड अप फॉर अ मेंबर ऑफ अ टीम। ठीक है यार, तो ट्रंप को नहीं पसंद आया, हर चीज थोड़ा ना ट्रंप को पसंद आएगी। The nature of Kent's departure and his criticism of the war had already angered Trump, but he expressed particular frustration about Gabbard seemingly defending Kent. Obviously, he's a team member. यार डिफेंड करेगी वो, 10 बार करेगी। That is what true leadership is about. ठीक है, सिर्फ ट्रंप के तलवे थोड़ा ना चाटने। ईरान जानता है कि बिना लड़े वो इतना रायता फैला सकता है, इतना। अभी तो उन्होंने बाबल मंदे बंद नहीं कराए। जिस दिन बाबल मंदे वो लोग बंद करेंगे, चाहे वो 2-3 हफ्ते के अंदर, मतलब ज्यादा नहीं कर पाएंगे वो। सऊदी अरब विल एंटर द कॉन्फ्लिक्ट, और फिर सऊदी अरब की बमबारी और दुनिया भर का ड्रामा शुरू हो जाएगा। वहां पे जिबूटी से स्ट्राइक्स होंगी, ये सारा का सारा ड्रामा होना है वहां पे। दैट इज गोइंग टू हैपन। पर अगर ईरान ये कहता है कि बंद कर दो, आप समझ रहे हो 2-3 हफ्ते के लिए पूरे दुनिया के मार्केट्स का क्या हलवा निकल जाएगा पूरा। ये कोई ना कोई तो जाके ब्रीफ करेगा ना यार, कोई ना कोई तो जाके डोनाल्ड ट्रंप को बोलेगा कि भाईजान ये कर क्या रहे हो। बात ये नहीं कि आपने ईरान को हराया, आपके पास इतना फायर पावर है कि आप ईरान को आप पार्किंग लॉट बना सकते हो। यूएस के पास इतना फायर पावर है, कोई मना नहीं कर रहा। नोबडी इज सेइंग दैट यू कांट डू इट, बट इसके जो रैमिफिकेशंस हैं, इसके जो रिपरकशंस हैं इस वॉर के, वो कोई मैनेज नहीं कर पाएगा। इसमें बहुत ज्यादा फैलावा है, और यह फैलावा आपको लड़ाई करने से पहले सोचना चाहिए था। सिनेरियोज होते हैं ना, आपने एआई से क्लॉड एआई और पैलेंटीर और पता नहीं कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आपने यूज करे थे किल चेन को शॉर्ट करने के लिए। आपको एआई ने यह नहीं बताया, आपके सो कॉल्ड अमेरिकन एआई ने, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो जाएगा तो स्टॉक मार्केट में उथल पुथल आ जाएगी, लाखों करोड़ों की संपत्ति रातों रात गायब हो जाएगी। आपको यह नहीं बताया कि वर्ल्ड्स इकोनॉमी विल गो टुवर्ड्स अ रिसेशन। ये आपके एआई ने यह सब नहीं बताया। और जो इंसान आपको बता रहे हैं कि सर और तरीके हैं काम करने के लिए, वैसा कर लो। अगेन आई एम सेइंग, to attack Iran or not attack Iran, that is a decision of the United States of America. I am not commenting on that decision. I am just saying that it was very poorly executed. That is what I am trying to say. It was very poorly executed. To go to war or not to go to war is a political decision, and one can always debate. No, you should not go to war. Whether it presents a threat, does not present a threat. What threat did Afghanistan present after 9/11?
जो लोग कहते हैं कि ये ट्रंप जो ईरान में गलत गया, ओ भाई अमेरिकन अफगानिस्तान क्यों गए? क्यों गए? आपने एक थ्रेट मैन्युफैक्चर करी। आप इराक गए, क्यों गए भाई साहब इराक? आपने एक थ्रेट मैन्युफैक्चर करी। ठीक है, सद्दाम हुसैन बहुत बुरा आदमी है। जब ईरान इराक की लड़ाई हुई थी तो इराक को सपोर्ट कौन कर रहा था? सद्दाम हुसैन को सपोर्ट कौन कर रहा था? कौन सपोर्ट कर रहा था? उसी सद्दाम हुसैन को जिसको आपने टांग दिया सबके सामने, आपने उसको हैंग कर दिया। उसको सपोर्ट कौन कर रहा था? उसको अमेरिकन सपोर्ट कर रहे थे। साफ सीधी बात है। ठीक है, ये जो आदमी है ना कैश पटेल, ही हैज ऑल्सो नॉट डन हिज ड्यूटी विथ फुल ऑनेस्टी एंड मोरालिटी। मैं आपको आज बता रहा हूं, ही हैज नॉट डन हिज ड्यूटी एज ही शुड। इसने गलत किया है। मैं ट्रंप इसलिए इसको फायर नहीं कर रहा क्योंकि इसने गलत किया है। ट्रंप इसलिए फायर कर रहा है जो ट्रंप ने गलती करी थी उसको यह कवर अप नहीं कर पाया। आप समझ रहे हैं? ट्रंप ने क्या किया कि जब 2020 का इलेक्शन में वो हार गया था डोनाल्ड ट्रंप, तो ट्रंप ने फिर बोला कि नहीं नहीं मेरे खिलाफ साजिश हुई है, मैं तो नहीं मानता। एक इंसरेक्शन करवा दिया उसने। लोगों को बोला आ जाओ आ जाओ। लोग हथियार लेकर आ गए वॉशिंगटन के अंदर। मैं तख्ता पलट कर दूंगा। ये उस टाइप का सोचता है ना डोनाल्ड ट्रंप। अब जब वो काम हुआ, जब वो जो होना था जब वो हो गया, तो एफबीआई को बोला कि आप इन्वेस्टिगेट करिए। जाहिर सी बात है, वो तो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर्स हैं। उन्होंने बोला ठीक है साहब क्या हुआ, हम इन्वेस्टिगेट करते। जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उन सबको नौकरी से निकाल दिया। ये भाई ने, कैश पटेल ने, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि अगर मैं उन लोगों को जो अपनी सिर्फ ड्यूटी कर रहे थे, ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे, अगर मैं उनको पनिश कर दूंगा, उनको अगर मैं सैक कर दूंगा, तो मैं डोनाल्ड ट्रंप का सगा हो जाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप का सगा डोनाल्ड ट्रंप का बाप नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप को फर्क पड़ रहा है तुम उसके सगे हो नहीं हो। आज की तारीख में लोग अब पता नहीं है सच है कि गलत है या र्यूमर है, मुझे नहीं पता, लेकिन अब इसकी नौकरी खतरे में है। एंड ही डिजर्व्स इट ऑल्सो। आज की तारीख में भी आपको यह बात बता रहा हूं, सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि अरे ईरान ने दांत खट्टे कर दिए। यूएस चाहे ईरान का हलवा बना सकता है, राइट? बट उसके लिए क्लैरिटी ऑफ पर्पस चाहिए। यू रिक्वायर क्लैरिटी ऑफ पर्पस फॉर दिस। अमेरिका में क्लैरिटी ऑफ पर्पस नहीं है। ठीक है, वो इंटेंट नहीं है। वो करना क्या चाहते हैं, वो करना क्या चाहते हैं, दे डोंट हैव दैट क्लैरिटी ऑफ इंटेंट, जिससे कि कंफ्यूजन हो रहा है। आपने ये खबर है, देखिए अमेरिका के ऊपर कोई बॉम्ब नहीं गिर रहा। अमेरिका के ऊपर तो कोई बॉम्ब नहीं गिर रहा। जो भी बॉम्ब गिर रहा है वो मिडिल ईस्ट में गिर रहा है या फिर इजराइल के ऊपर गिर रहा है। यही तो हो रहा है ना। अमेरिका इज नॉट डायरेक्टली अंडर अटैक। मेनलैंड अमेरिका पर तो कोई हमला नहीं है। अच्छा, हमले जितने हो रहे हैं ज्यादातर अब इजराइल के ऊपर हो रहे हैं। अगर इजराइल के ऊपर हमला हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल इजराइल के ऊपर हमला हो रहा है, आपने देखा इजराइल सीज फायर की बात कर रहा है? इजराइल ने तो एक बार नहीं बोला सीज फायर। इजराइल ने तो एक बार नहीं, वो इंटरेस्टेड है ही नहीं सीज फायर में। इजराइल ये कह रहा है कि या तो तुम हमें निपटा दो, हम तुम्हें निपटा देंगे। साफ सीधी बात है। इजराइल का सिंपल वन लाइन उनकी पॉलिसी है, या तो तुम हमें निपटा दोगे और हम तुम्हें निपटा देंगे। यही हो सकता है। अमेरिका बीच में, ये देखो दिस इज एवरी टाइम, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, every time Donald Trump uses this word, na, deal, it shows weakness. And this is something that Donald Trump can't understand or doesn't seem to be able to understand. When you say make a deal, here it is perceived, I'm talking about the East. जब मैं here बोलता हूं, मैं East की बात करता हूं. It is perceived as a sign of weakness. Strong people don't make deals. Strong people dictate. Deal making कौन करता है? मैं business deals की बात नहीं कर रहा, मैं war की बात कर रहा हूं. I'm not talking about business deals, तो everybody makes. कोई भी जो बिजनेस में होगा, मैं होऊंगा, आप होगे, हम लोग डील करेंगे, वो अलग चीज है। इन वॉर यू डोंट मेक डील्स। ये डोनाल्ड ट्रंप डील कर लो, अभी 48 घंटे मना कर दिया उसने, साहब भागो यहां से, कोई नहीं कर रहा। एक यूएस है जो कि दुनिया का एक ग्लोबल इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर है, ये मैं भी रिकॉग्नाइज करता हूं, आप भी रिकॉग्नाइज करते हैं। दूसरी तरफ ईरान है जिसके ऊपर 1979 से सैंक्शंस है। 1979 से वो अपना तेल नहीं बेच सकता, वो 10 चीजें नहीं कर सकता। जो उसके पास बेचारे पुराने एयरक्राफ्ट भी हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स उनको नहीं मिलते, मतलब पूरी तरीके से उनका बैंड बजा हुआ है। वो ईरान जिसको ये लोग समझ रहे थे कि भागो यहां से, ऐसे हो जाएगा, उस ईरान ने इनके हवाई जहाज गिरा दिए। और इसको मिला के आई थिंक 16+2 हो गया, 16+3 हो गया, वो आप जाके इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 20 का फिगर रीच नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 20 एयरक्राफ्ट इनके डाउन हो गए यूएस के, ऑलमोस्ट 20। मैं ये नहीं कह रहा कि 20 के 20 या 18-19 जितना भी जो भी काउंट है वो ईरान ने गिराए हैं, लेकिन इस लड़ाई में हो गए। चाहे ईरान ने गिराए हो ना गिराए हो, वो हो गए। कुछ फ्रेंडली फायर से भी गिर गए। वो कुवैत वाली फ्रेंडली फायर से जब 3 हवाई जहाज
खत्म हो गए थे। तो डैमेज तो हो रहा है, पैसे का डैमेज नहीं हो रहा है इसमें। कई लोग कह रहे हैं $3 अरब का लॉस हो गया, कोई कह रहा है $4 अरब का यूएस को लॉस हो गया। ये रेजगारी है यूएस के लिए। यूएस के लिए $3-4 अरब जो है ना, इट्स नथिंग, इट्स लाइक पीनट्स, पॉकेट चेंज। जेब में डालो, ये अठन्नी चवन्नी निकलती है ना, ऐसे डाल देते हैं लोग, ये वो है यूएस के लिए। यूएस को जो मार पड़ रही है वो प्रेस्टीज, उसमें मार पड़ रही है। अब एक बात बताइए, मैं आपको छोटी सी बात समझाता हूं, फिर मैं नेक्स्ट अपनी स्लाइड में चला जाऊंगा। इस प्लेन को बेचेगा कैसे यूएस? क्योंकि हर एक हथियार के पीछे एक कहानी है यार, हर एक हथियार के पीछे एक कहानी होती है कि ये हथियार है, इसने इस लड़ाई में पार्ट लिया था, ये करा था, ये करा था, ये तीर मारा, ये भाला मारा। ये जो F-15 है, जो कि एक्चुअली विच इज अ वेरी गुड जेट, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसकी क्या स्टोरी सुनाएगा अमेरिका पूरी दुनिया को? कौन सी स्टोरी सुनाएगा इसके बारे में कि ईरानी जिनकी एयर डिफेंस की हम मजाक उड़ाते थे, वो ईरानी जिसको हम कहते थे कि हम दनदनाते तेहरान के ऊपर उड़ सकते हैं, जब मन चाहे बम डाल सकते हैं, वो ईरानियों ने F-15 मार गिराया। वाह, कौन सी स्टोरी होगी? यह देखना पड़ेगा कि अमेरिका इसको पिच कैसे करेगा दूसरे। क्यों? अमेरिका इज वेरी कीन, हमारे हथियार खरीदो, हमारे हथियार खरीदो। अब अगर तुम्हारे हथियार ऐसे हैं तो फिर मुझे हल्का सा डाउट है, हल्का सा डाउट है। तुम्हारे F-35 भी गिर जाते हैं, तुम्हारे F-15 भी गिर जाते हैं, A-10 वॉरहॉग तो कोई बात नहीं, चलो पुराना एयरक्राफ्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इट्स ओल्ड टेक्नोलॉजी। बट यार कम ऑन, आप कैसे पिच करोगे अमेरिकन वेपन्स, ये देखने वाली बात है। एंड समबडी शुड मॉनिटर। अभी लड़ाई एक बार खत्म हो जाए ना, या टुवर्ड्स द एंड हो जाए, इनके स्टॉक प्राइसेस मॉनिटर करने वाली बात है। तो यहां पे MB गालिबाफ, हु इज द स्पीकर ऑफ द ईरानियन पार्लियामेंट, ये कहता है आफ्टर डिफीटिंग ईरान 37 टाइम्स इन अ रो, this brilliant no strategy war they started has now been downgraded from regime change to hey, can anyone find our pilots please? Wow, what incredible progress, absolute geniuses. अब ये ट्रोल कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप को ये ट्रोल कर रहे हैं ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर। और यही वही गालिबाफ है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था, अरे हम तो इनसे बात कर रहे हैं और हम इसी को बना देंगे हेड। बीच में खबर आई थी 4-5 दिन पहले, एक हफ्ता पहले, यही गालिबाफ ये कह रहा था बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं हो रही, ये हवाबाजी है, कोई बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। ये उल्टा इनको ट्रोल कर रहा है, कह रहा है कि तुम तो कह रहे हो तुमने 37 बार ईरान को हरा दिया, 37 टाइम्स। ये 37 टाइम्स आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप ने बोला होगा, उसकी आदत है ना, बड़बड़ करता है, बार बार एक चीज रिपीट करता है। तो उसने बोला साहब 37 टाइम्स आपने ईरान को डिफीट कर दिया। अब यहां आप रेजिम चेंज करने चले थे, रेजिम चेंज से ये आपका एम था, रेजिम चेंज। अब यार हमारा पायलट कहां जरा ये तो बताना, तुम्हारा पायलट नहीं मिल रहा, व्हाट इनक्रेडिबल प्रोग्रेस, एब्सोल्यूट जीनियसेस, वाओ। ये सब सॉलिड ट्रोलिंग चल रही है और ईरान भी मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, वो लड़ाई चल रही है वहां पे, ठीक है। और यहां पे इनके 2 जेट गिरा दिए। ये बहुत बड़ी एक प्रोपेगेंडा विक्ट्री है। देखिए आप इसको, ये जो जहाज है ना, मीडिया वाले कह रहे हैं कि ये कि जैसे पता नहीं यूएस का दिल टूट गया। ऐसे यूएस में ऐसे दर्जनों और पड़े हुए हैं। व्हेन आई से दर्जनों, अब कई 100 पड़े हैं, फॉरगेट अबाउट दर्जनों, ऐसे कई 100 पड़े हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता यूएस को, लेकिन जो हिट पड़ी है वो उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी पे नहीं पड़ी। आई थिंक उनके दिल पे, अहंकार पे, जो अहम होता है ना, उनकी प्रेस्टीज पे चोट है, जिसको ईरानियन सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी प्रेस्टीज पे। इनके 15 जहाज और गिर जाए, इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इनको क्या करना, ऑर्डर तो करना है। दे जस्ट हैव टू गिव एन ऑर्डर टू द कंपनी। ये मैकडोनल्ड, डगलेस या कोई भी है, कोई भी इनकी कंपनी, उसको बोलेंगे भैया 15 जहाज और बना दो, बना देंगे, 1-2 साल में दे देंगे। दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दैट अमेरिकन प्रेस्टीज हैज टेकन अ वेरी बैड थ्रैशिंग। ये जो प्रेस्टीज होती है ना एक देश की, कि हम सुपर पावर हैं यार, हम उड़ा दिया, ठोक दिया, गए, तख्ता पलट कर दिया, ये कर दिया, वो अब नहीं हो रहा है। That's becoming a very very serious problem for the Americans. जिस तरीके से अमेरिका अंदर गया ईरान के पहाड़ों के बीचों बीच, वहां पे पूरी ईरानी फौज उस यूएस के पायलट को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अमेरिका कहता है नहीं, हमारा बंदा है, हमारा पायलट है, हम उसको लेकर आएंगे। एक ऑपरेशन लॉन्च करा, भयानक ऐसा ऑपरेशन लॉन्च करा कि ईरान के अंदर होते हुए पूरी ईरानी फौज एक्टिवेटेड, ईरान के सिविलियंस एक्टिवेटेड, और यहां पे टेलीविजन, ईरानियन टेलीविजन यह कह रहा है कि किसी भी कीमत पे बंदा लेकर आओ, ये यूएस पायलट हमें चाहिए, हमें चाहिए, इतने $1000 तुम्हें मिलेंगे, तुम चिंता मत करो, पैसे की कोई कमी नहीं है। और उसके बीचों बीच
अमेरिकन जाते हैं, अमेरिकन कमांडो जाते हैं और अपने पायलट को खींच के वापस लेकर आते हैं। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह रहा है कि भाई यू विल बी लिविंग इन हेल। यहां पे एक, ये मैंने ब्लैंक आउट कर दी हैं कुछ चीजें। फैमिली चैनल है, यूएस के प्रेसिडेंट हैं, गालम गलौच पे आ गए हैं एंड ही इज नॉट बिहेविंग नॉर्मली। You would expect better from the president of the United States. परसों जीसस क्राइस्ट की बात कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप, यू नो, आई थिंक 72 आवर्स बैक। यहाँ पे गालम गलौच पे आ गया और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का जो लेटेस्ट आया है दोस्तों, इफ दे डोंट मेक अ डील एंड फास्ट, आई एम कंसिडरिंग ब्लोइंग एवरीथिंग अप एंड टेकिंग ओवर द ऑयल। बार बार ऑयल की बात करना यह दिखाता है कि अमेरिका को कोई लेना देना नहीं है किसी और चीज से। ये न्यूक्लियर वाला, ये ऐसी गीदड़ भभकी है, ये बैलिस्टिक मिसाइल, अमेरिका डज नॉट केयर बिकॉज ही कीप्स ऑन रिपीटिंग ऑयल ऑयल एवरी टाइम। यू नो, पहले वो वेनेजुएला में कहता था कि ड्रग्स है उनका, मडूरो जो है वो ड्रग्स बेचता है यूएस के अंदर, कुरियर है वो, ही सेंड्स ड्रग्स इनसाइड और ही सेल्स ड्रग्स इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स। उसको बहाना बना के मडूरो को उठा के ले आए और वहां पे डेल्सी रोड्रिगस को लगा दिया जो उसी की वाइस प्रेसिडेंट थी। तब से वो ड्रग्स की बात नहीं कर रहा, जैसे मडूरो को उठाने से ड्रग्स आना बंद हो गए वेनेजुएला से, और सारा का सारा ऑयल हथिया लिया। बार बार ये ऑयल 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 कह रहा है। इसीलिए ईरानियंस कहते हैं कि सारा खेल जो है वो तेल का है, इसमें कोई न्यूक्लियर वेपन्स हो ना हो, एटलीस्ट पहले यूएस के एडमिनिस्ट्रेशंस को फर्क पड़ता था। द अर्लियर यूएस एडमिनिस्ट्रेशंस, दे वर वेरी वेरी कंसर्न्ड अबाउट ईरान हैविंग अ न्यूक्लियर वेपन। मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप इतना सोचता है इन सब चीजों के बारे में। ही ओनली थिंक्स अबाउट मनी, ही ओनली थिंक्स अबाउट ऑयल। समहाउ ही सेइंग आई एम कंसिडरिंग ब्लोइंग अप एवरीथिंग एंड टेकिंग ओवर द ऑयल। So he's made his intentions plain in front of the public कि भाई I am after the oil। मुझे ईरान के लोगों से, ईरान से कोई मतलब नहीं है, उनकी जमीन से कोई मतलब नहीं है। ईरान का अगर तेल मुझे मिल जाए, बाकी भाड़ में जाए, मैं बाकी को उड़ा दूंगा बम से।